Hello students, how are you all? I hope you all are doing fine. Today our topic is articles. In this video I will try to remove all your doubts regarding articles. Let's begin. चलिए आर्टिकल्स को समझना शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं और उनका किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स ए एन और द का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल नाउन्स यानी कार, बाइक, स्कूटर, कोई व्यक्ति विशेष, ऑक्यूपेशन, इनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। शर्त यह है कि ये सिर्फ एक होने चाहिए यानी सिंगल। स्पेसिफिक्स नाउन के साथ हम द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आगे की वीडियो में हम इसको सीखेंगे। आइए सीखते हैं ए और एन का इस्तेमाल। जैसे स्लाइड में दिखाया है, सिंगल एंटिटी यानी अगर कोई नाउन एक है, सिंगल है, उसके लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस वाक्य को देखते हैं। सुनील इज टीचर। ए या एन? सही आंसर है सुनील इज अ टीचर। अभी आपको स्क्रीन पर एक स्लाइड दे रखी है। आप वीडियो को रोककर ये देखिए कि किस वर्ड के साथ ए और एन में से क्या लगेगा। Here let me help you a little. जिन शब्दों की शुरुआती आवाज ए, आ, ई और ओ इस तरह से सुनाई पड़े, उनसे पहले हम लगाएंगे एन और बाकी के साथ लगा देंगे ए। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, ए कार, ए लेमन, एन आइसक्रीम, ए हाउस। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। एन यूनिकॉर्न, एन एक्रोन, a teacher, an oven, an eye, a pencil। आइए अब सीखते हैं द के बारे में। द को डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनको हम ये मानते हैं कि रीडर को उनके विषय में पहले से ही मालूम है। उदाहरण के लिए होली और रिलीजियस बुक जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। ऐतिहासिक इमारतें, उदाहरण के लिए द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द थेम्स। सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात परमात्मा की बनाए ग्रह, द मून, द सन, द अर्थ। Points on the globe, for instance, the equator, the North Pole। Deserts, forest, gulf और पेनिसुला के साथ भी, जैसे the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest, the Iberian Peninsula। English newspaper, the Times of India, the Tribune, the India Today। Geographical areas, the Middle East, the West। सुपरलेटिव डिग्री यानी थर्ड डिग्री के साथ भी, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। ऐसे नाउन के लिए जिसको हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही अगला वाक्य आता है और उसी नाउन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं। उदाहरण देखिए, वंस देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज अ काइंड मैन। हम द आर्टिकल का इस्तेमाल उन एडजेक्टिव्स के साथ भी करते हैं जो एक समूह को दर्शाते हैं, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच शब्द सभी अमीरों के लिए आया है और पुअर शब्द सभी गरीबों के लिए आया है। किसी खास वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए भी हम द शब्द लगाते हैं। उदाहरण देखिए, द फ्लावर्स इन दैट फ्लावर वेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। जिन वाक्यों में हमें लगता है कि रीडर्स और लिसनर्स को ये सही मालूम है कि हम किस नाउन की ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि वो एक हैं,
जैसे दुनिया में पोप एक होता है तो हम कहेंगे द पोप इज विजिटिंग रशिया। चांद एक होता है तो हम कह सकते हैं द मून इज वेरी ब्राइट टू नाइट। प्रेसिडेंट एक होता है तो प्रेसिडेंट से पहले भी हम द शब्द लगाते हैं। किसी साधारण व्यक्ति या साधारण जगह की तुलना जब हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण जगह से करते हैं उसके लिए भी हम द शब्द लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि द शब्द महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण जगह से पहले ही लगेगा। उदाहरण देखिए, राहुल इज द विराट कोहली ऑफ माई क्रिकेट टीम। एक और उदाहरण देखिए, जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आइए अब सीखते हैं द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं करना है। किसी शहर के नाम से पहले, किसी देश के नाम से पहले, भाषा से पहले, खेल से पहले या किसी व्यक्ति के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। I hope you have understood the topic. It's your turn. Look at the screen and answer the questions and let me know through comments. Your comments mean a lot to me. At the same time, I would request you all not to forget to subscribe and like my channel. Kindly do not forget to share it to your friends. Your cooperation is the key that keeps me moving. I hope you appreciate my attempt. Thank you for watching. May God bless you all.